चूँकि आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी हैं, तो एक हमने खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी नर्सिंग कॉलेजों की दुर्दशा की, जिसका मामला भी चला और फिर सीबीआई ने रिपोर्ट भी डाल दी। उन छात्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इनके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं क्या? हम उन कॉलेजों में गए और देखकर बड़ा दुख लगा कि जो खुद पूर्व में मेडिकल शिक्षा के निदेशक रहे, उन्होंने 3 कमरों में कॉलेज चला रखा था और ऐसी बड़ी दुर्दशा है। तो इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं क्या? उन छात्रों के भविष्य, लाखों छात्र हैं। देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाएं, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमने ये देखा कि केवल एक विश्वविद्यालय के भरोसे अगर पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ये इतना लोड दे दिया कि स्वाभाविक रूप से उसकी बस की बात भी नहीं थी। और यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी कोर्स की पढ़ाई समान होना चाहिए, तो क्यों एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो ये जो हमारी गलतियां कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया, और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। हमने तुरंत इसमें हरकत लाते हुए, मैं चूँकि शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा कि पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये हर संभाग के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे हैं, वो जो 16 सरकारी विश्वविद्यालय है, वो इनकी परीक्षा करा सकते हैं। तुरंत हमने परीक्षा का प्रबंधन कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण था, उनके निर्देश के अनुसार उन बच्चों को भी लाभ देने जा रहे हैं कि जो समय पर परीक्षा दे दे। जो समय खराब गया उसके लिए मैं बड़ा कष्ट के साथ बोलना पड़ूंगा कि जो व्यवस्था दोषी रही है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। चूँकि अब कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, हम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। जो बाकी की बातें थी, चाहे गेहूं या धान के संदर्भ में, इसकी गारंटी के लिए कोई समय सीमा तय है क्या? देखिए, हमने सरकार बनाने में मोदी जी के साथ मिलकर के एक संकल्प पत्र दिया है। हम घोषणा पत्र नहीं देते, हमने संकल्प किया कि हम विकास के काम करेंगे। और संकल्प पत्र में डिसाइड किया कि हम अपने 2700 गेहूँ देंगे, लेकिन 5 साल के लिए 2700 की बात कही। तो आज की स्थिति में हमने 125 रुपये का अपना बोनस चालू किया, जिसके बलबूते पर 2275 का केंद्रांश और 125 हमारे मिल जाए, तो 2400 रुपये क्विंटल में हम गेहूँ खरीद रहे हैं। आने वाले समय में फिर इसको लागू करेंगे तो हमारा गेहूँ का कीमत लगभग आप जोड़ेंगे तो केंद्र भी बढ़ाएगा, हम भी बढ़ाएंगे, तो अगले साल ही हमारा 2600-2700 हो जाएगा। तो लगातार इस प्रकार से 5 साल सरकार चलेगी। अब 2700 की करो, हमारा तो कहना है 3000 रुपये क्विंटल में भी 5 साल में गेहूँ हम खरीदेंगे।